जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। चैनल वाले आंटी अंकल जी, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ 10:04 ਰਾਤ ਦੇ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਔਰ ਡੇਟ ਹੈਗੀ 10 ਜੂਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा शुकराना सत्संग है संगत जी। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਵਣ ਸੜੇ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿੰਗਾਰੇ ਏਡੇ ਇੱਦਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਰ ਤਾਂ ਗਲੀ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਧੂੰਆਂ ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ, ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਮੀਟਰ ਵੀ, ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਾਈਕ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਈ लाइट गई तो मेरे बेटे ने बाहर देखा तो मम्मा हमारी लाइट गई है, बाकियों की तो है, किसी किसी घर की और गई होगी। और वहाँ पे स्पार्क हुआ गली में। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਤਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੰਨੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਲਾ ਕੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਥਰੂਮ ਕੋਲ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਸੌਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਨੀਚੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਧੂਏ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ ਬਾਲਕਨੀ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਬਾਹਰ ਬੂਹੇ ਭੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਤਾਲਾ, ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਧੂੰਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। पर वो चीखा मारता थल्ले, पापा पापा। मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं इनका कुछ हो गया। मैं भागी भागी मैं भी नीचे उतरती हूँ, उतरा जाता नहीं जैसे भी है। देखा तो इतनी बुरी तरह चिंगारियाँ निकल रही हैं पोर्च में, गेट के अंदर बिल्कुल एंटर करो साथ में। इतनी बुरी तरह से जैसे रावण जलते से निकलते हैं ना पटाखे, इतने बड़े बड़े चिंगारे हैं ऐसे। संगत जी, उस पर रेता डालनी चाहिए या मिट्टी, पर हमारे घर में ना रेता ना मिट्टी। और मेरा पति और अंकल और मेरा बेटा अंकल बड़ा, दोनों ने बाल्टियाँ भर भर पानी पाया। आप सोचो गुरु जी ने कितना साथ दिया, कितना रखा। गीली की आग में पानी, पता है नहीं डालते, पर कोई ऑप्शन नहीं था। क्या डालते वहाँ पे, क्या डालते हम। पानी बाल्टियाँ भर भर डाला उन्होंने, 4-5 बाल्टियाँ डाली। तो धीरे धीरे करके वो हुआ। फिर चाबी ना मिले, पूरे अंधेरे में चाबी लेके ताला खोला तो सारे लोग अंदर आए, कोई लक्कड़ पक लेके, कोई कुछ लेके। धुएं में सांस ही ना लिया जाए। आस पड़ोस वाले कुर्सी लेके आए, मेरे को बिठाया, उनको पता ये खड़ी नहीं हो सकती। हस्बैंड अंकल को भी बाहर निकाला, उनको भी साइड में 2-4 घर छोड़ के वहाँ पे खड़े किया। इतना धुआं, इतना धुआं। गुरु जी ने इतनी मेहर करी। शुक्राना 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 गुरु जी, इतनी मेहर करके पता नहीं कैसे बचाया। पानी का और आग का तो पता नहीं, आग लगी हो बिजली की तो उसमें पानी तो एक छींटा में नहीं पड़ना चाहिए। पूरे पूरा हमारा पोर्च गिल्ला हो गया। ये डर था कि इसमें करंट ना आ जाए, क्या होगा। पर गुरु जी ने बहुत बहुत बचाया, बहुत बहुत बचाया। इतनी बुरी तरह से बिजली की आग घर के अंदर मैंने कभी नहीं देखी। इवन ट्रांसफार्मर में भी कभी आग लगती है तो थोड़े चिंगारे निकलते हैं, बंद हो जाती हैं। इतने पटाखे, इतने पटक पटक जैसे कोई पता नहीं कौन सी फुल झड़ियाँ मोटी मोटी जल रही हैं। बहुत बहुत बचाया शिव संगत जी, गुरु जी ने। कोटि कोटि लाखों करोड़ों अरबों खरबों बार शुक्राना, मिलियन बिलियन ट्रिलियन टन शुक्राना गुरु जी का। इतना शुक्राना, इतना शुक्राना, इतना शुक्राना। अब हम हस्बैंड मंदिर मेरे तो कहीं और चले गए हैं सोने।
फार्म हाउस है वहाँ पे, और मैं साथ वाले पड़ोसियों के घर में, उनके वो मेरे को ले गए, मेरे बेटे को भी। अब मैं उनके रूम में बैठी सत्संग कर रही हूँ। मैंने बोला नागा नहीं डालना, गुरुजी ने सेवा दी हुई है, पता नहीं किस किस कष्ट से बचाने के लिए 41 दिन का सत्संग मेरे को उन्होंने सुनाया, बोला हुआ है शुक्राना सत्संग करने के लिए। और आज जो था ये 26वां है, 26वां है जी आज। तो आज मैं कर रही हूँ, मैंने इसलिए फटाफट कर दिया कि मेरा नागा ना पड़ जाए आज। तो आज भी मैं गई तो थी वहाँ पे कथा में भी, वहाँ से भी जल्दी आ गई, मन कुछ ऐसे ही था, जल्दी आ गई वहाँ से भी। आके खाना भी खा लिया, चाय भी पी ली, चाय पी रहे थे तो ऐसे एकदम से वो इतना बुरा हाल हो गया। तो गुरुजी ने बहुत हाथ दे दे के बचाया, संगत जी बहुत हाथ दे के बचाया, खुद भी बचाया और उन्हें बच्चे को भी। सबसे ज़्यादा मुझे आग का भी नहीं है, मुझे ये है कि बिजली की आग में उन्होंने भर भर के बाल्टियाँ डाली, और गुरुजी ने मेरे पति अंकल को, मेरे बच्चे को हाथ दे के बचाया। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना करती मैं थक नहीं सकती, बहुत बहुत शुक्राना। अब तो मेरे से कुछ उस जगह करके बोलने की हिम्मत भी नहीं है, वो सारा जल गया हुआ है। जहाँ पे वो शू वगैरह लगे होते हैं, जहाँ शू उड़ते हैं, जहाँ पे वो सारी नीचे जहाँ से शुरू होती है, बाहर की तार आती है मेन करंट की, उसमें आके जो उसमें लगती है, वैसे मीटर हमारे बाहर है गली में। और उसमें वो जो पता नहीं कोई लगाया हुआ था पहले से ही, उसने पहले ड्रिप कर दी सारे घर की लाइट। और उसमें पर उसमें तो इतनी आग थी जैसे पता नहीं क्या, कौन सी दिवाली बन रही है, पता नहीं गुरु जी किस बात में थे। उनका बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने बहुत हाथ दे के रखा है, बहुत ज़्यादा हाथ दे के रखा है। और हैरान मैं इस बात से हूँ कि बिजली की आग में पानी डालने के बाद भी मेरे हस्बैंड अंकल और बेटा अंकल दोनों सुख शांति से हैं। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, सारी संगत को ऐसे ही रखना, सारी संगत का ऐसे ही कष्ट काटना, सबका भला सबका भला सबका भला सबका भला। पूरा मोहल्ला बाहर खड़ा था संगत जी, और मैं बाद में निकली हूँ, मुझे बाद में पता चला। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी अंकल जी चैनल वाले, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ने इतना बड़ा चमत्कार किया है, इतना बड़ा चमत्कार किया, बहुत बड़ा मेरे को सरप्राइज़ दिया है संगत जी। मैं सोच भी नहीं सकती थी संगत जी। हुआ क्या, बेटी की शादी को 1.5 साल से ऊपर हो गया है, और संगत जी उसके जो ननद हैं आपस में कभी मिल नहीं पाई हैं, सिर्फ काफ़ी पहले शादी से पहले ही एक दो बार ही मिली हैं, और कुछ देर के लिए ही मिली हैं, आपस में कभी इकट्ठी ना रही हैं, ना ही कभी इतनी उनकी बातचीत हुई है। और किसी वजह से ननद ना ही अपने भाई को फ़ोन करती थी, ना ही भाई उसको फ़ोन करता था, यानी कि मेरे जमाई अंकल को। संगत जी आज मेरे गुरु पिताजी ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया संगत जी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। हुआ क्या, उसकी मदर इन लॉ के पैर में चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ उनका और ज़्यादा चोट लग गई। और मेरी बेटी जो कि अलग रहती हैं सास ससुर से, तो मेरी बेटी फिर उनकी देखभाल करने के लिए उनके पास जब घर गई तो उधर नंद भी आ गई। और संगत जी और मुझे चिंता ये लगी हुई थी कि नंद भी आ रही हैं, दोनों एक दूसरे से कभी मतलब अच्छे से कभी बातचीत नहीं हो पाई हैं। और जो सुनने में आया था कि वो थोड़ा रूडली बिहेव है, किसी से उनकी अच्छे से बनती नहीं है नंद की, थोड़ा सा ना खड़ूस जैसे बोलते हैं कि थोड़ा बोलने में रूडली सा बोलती हैं। संगत जी यही सोच के मुझे भी चिंता थी कि दोनों अब इकट्ठी रहेंगी, तो गुरु महाराज आप ही ने कृपा करनी है। मैंने गुरु जी के आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरु जी प्लीज़ गुरु जी कुछ अच्छा कर देना, अच्छी बॉन्डिंग बना देना गुरु महाराज जी, अब आप ही ने देखना है कि क्या होना चाहिए। दोनों नंद और भाभी इकट्ठे पहली बार रहेंगी, और ना ही बहन भाई
एक दूसरे से बात करते थे किसी वजह से, नाराज़गी की वजह से। संगत जी, मेरे गुरुजी ने वो कर दिखाया, मेरे को इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया, वो कर दिखाया जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। संगत जी, नंद भाभी की इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन गई, मेरे गुरु महाराज जी ने बनाई, बनी नहीं बनाई, मेरे गुरु महाराज जी ने। और मेरी बेटी ने कुछ जो सास ससुर से उसको जो नाराज़गी थी, जो उनका बिहेव था, नंद से डिस्कस किया और उन्होंने उस चीज़ को माना कि हाँ, यहाँ पर इनकी गलती है, ये गलत नहीं है, तुम दोनों भैया भाभी ठीक हो। संगत जी, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस तरीके की सोच मतलब सोच रखेंगी और समझ लेंगी बात को, गलत सही को अच्छे से समझ लेंगी। संगत जी, दोनों इतना 15 दिन इकट्ठी रही हैं, दोनों एक दूसरे के लिए इतना करने लगी हैं और एक दूसरे के लिए कि जैसे ना कि पता नहीं कब से एक दूसरे को अच्छे से जानती हैं और इनका पहले से ही प्यार प्रेम रहा होगा। ये सिर्फ संगत जी, सिर्फ मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु पिता ही करने वाले हैं। संगत जी, देखो गुरु जी की महिमा देखो कितनी अपरंपार है, कितनी अपरंपार है, जो मैं सोच नहीं सकती थी। और संगत जी, वो ननद बेटी के घर भी आई जहाँ बेटी दामाद रहते हैं और तीनों ने आपस में बैठे हैं, खूब सारी ढेर सारी बातें करी हैं, गिले शिकवे दूर किए हैं, भाई बहन ने एक दूसरे पर नाराज़गी भी जताई है। और संगत जी, गुरु महाराज जी ने देखो प्यार प्रेम बना दिया। गुरु महाराज जी ने जो बहन 2 साल से राखी नहीं बांध रही थी भाई के, और गुरु पिताजी ने देखो वह एक अटूट रिश्ता बना दिया, प्यार का रिश्ता बना दिया, प्यार के धागे का अटूट रिश्ता वह बहन भाई का बना दिया। संगत जी, देखो मेरे गुरु जी क्या से क्या कर सकते हैं जो हम सोच नहीं सकते हैं। गुरु महाराज हमें इतना प्यार करते हैं संगत जी, इतना प्यार करते हैं कि मैं बता नहीं सकती। वह हर खुशी हमारे चेहरे पे सिर्फ खुशी देखना चाहते हैं और हमारे गम को कोसों दूर हमसे दूर करना चाहते हैं और हमें समझाते रहते हैं और हमसे टेलीपैथी से वह बातें करते हैं। ये मेरे गुरु महाराज, आपने इतना बड़ा बच्ची की ज़िंदगी में करिश्मा किया, इतना बड़ा और मुझे सरप्राइज़ दिया। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा गुरु पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। दिल करता है आपको गले लगा लूँ गुरु महाराज, गले लगा लूँ। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु महाराज। संगत, इसी तरीके से हर एक भाई बहन का गुरु महाराज रिश्ता प्यार प्रेम बनाए रखना। और नंद भाभी का मुझे पूरा यकीन है, एक आप मिसाइल कायम करोगे उसके ससुराल में, जो कि ससुराल वाले सोचते हैं कि इन दोनों की कभी शायद बन ही नहीं सकती, ना ही आगे चल के यह कभी लंबे टाइम ज़िंदगी भर मिलेंगे। पर मेरे गुरु महाराज जी, मुझे पूरा अपने गुरु पिता पे यकीन है कि एक मिसाइल कायम करेंगे। नंद भाभी का जो आज तक मैंने बहुत कम रिश्ता देखा, अटूट रिश्ता प्यार प्रेम का होता है, ऐसी बात नहीं है, पर देखा है, पर कम देखा है। पर मेरे गुरु पिताजी मुझे मेरे बेटी के ही ज़िंदगी में यह कर दिखाएंगे। शुक्राना गुरु महाराज, बच्ची को इतनी बड़ी खुशी देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए, मान सम्मान बढ़ाने के लिए, बच्ची का गुरु महाराज और भाई बहन का अटूट रिश्ता बनाने के लिए, हे मेरे गुरु महाराज, आपका मैं तहे दिल से शुक्राना अनंतम शुक्राना करती हूँ। और गुरु महाराज उसकी सासू माँ को और नंद की मम्मी को जल्दी से ठीक कर दो, उनकी जो चोट है गुरु महाराज वह जल्दी से ठीक हो जाए। संगत जी, गुरु महाराज हमें इतना प्यार करते हैं, मैं तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या गुरु महाराज जी की वड्याई में मैं शब्द बोलूं। संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा, पर गुरु महाराज की इतनी वड्याई है, इतना शुक्राना है। शुक्राना शब्द ही गुरु जी की वड्याई के आगे छोटा है। पर मैं गुरु महाराज बस सिर्फ आपका शुक्राना तहे दिल से अदा कर सकती हूँ। अपनी धी का यह शुक्राना स्वीकार
स्वीकार करना, स्वीकार करना अपने चरणों में। और बच्ची को इतनी बड़ी खुशी देने के लिए, दामाद को इतनी बड़ी खुशी देने के लिए, भाई बहन का रिश्ता अटूट बनाने के लिए, नंद भाभी का रिश्ता प्यार प्रेम का बनाने के लिए आपका मैं शुक्राना 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 बारंबार बारंबार हर घड़ी हर समय करती हूँ। गुरु महाराज सबको इसी तरीके से खुशियाँ देना, सब भाई बहनों का अटूट रिश्ता प्यार प्रेम का हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखना। हर नंद भाभी का प्यार बनाना इसी तरीके से जैसे आपने मेरी बच्ची को यह रिश्ता ब्लेस किया है गुरु महाराज, मेरे गुरु पिता, इसी तरीके से आप बच्ची पर, पूरे संगत परिवार पर इसी तरीके से अपना आशीर्वाद बनाए रखना, प्यार बनाए रखना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। मेरे गुरु पिताजी, मेरे 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 पापा जी और मेरी भोली संगत, प्यारी संगत, अगर कुछ मेरे से बोलने में गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। सभी के कष्ट काटने के लिए, सभी परिवार संगत की रक्षा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। सभी संगत में अच्छे विचार बनने के लिए, सौहार्दपूर्ण रिश्ते बनाने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। मेरे भाई की सांस अलग से रह रही थी और पहले तो ये था कि बहुत झगड़े होते थे भाई के और उनके पत्नी के बीच में सास को लेकर। अभी सब शांत हो गया है, इसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद है। वे रखने के लिए पहले राजी नहीं थे, वो बहुत दूर रहती थी, अकेली रहती थी। गुरु जी की प्रार्थना, जी को प्रार्थना करने से सफल हो गए हैं, वे अब साथ में रह रहे हैं। काफ़ी स्ट्रेन पे अकेले करना उनके लिए काफ़ी सूझ गई है, उनका शरीर अभी अकेले कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। इसके लिए भी गुरु जी को कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका अनंत अनंत शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे भाई की बेटी को एडमिशन कराने के लिए धन्यवाद। सिख का कॉलेज दिलाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, आपका अनंत अनंत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु की प्यारी बेटी असम से बोल रही हूँ। अगर मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने में कुछ गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे इतने अच्छे से शुक्राना सत्संग शेयर करना नहीं आते हैं। और ये मेरा शुक्राना सत्संग कृपा स्वीकार कीजिएगा आप, मेरे महाशिव स्वीकार कीजिए। और जो भी शुक्राना सत्संग आंटी अंकल शेयर कर रहे हैं, इन आंटी अंकल को भी आप हमेशा ऐसे आशीर्वाद देते रहिएगा मेरे महाशिव, ऐसे आशीर्वाद देते रहिएगा हमारे पूरे संगत परिवार को। और मेरे घर को रक्षा करने के लिए शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मेरे बेटे अंकल और बड़ी अंकल को
लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना। जो भी मेरे पति अंकल के शरीर में बीमारी चल रही है उसको आप जल्दी ही ठीक करोगे, ये भी मुझे भरोसा है बाबा। आप ही सँभालिए, मेरे हाथ में कुछ नहीं है मेरे महाशिव, आप ही सँभालिए। मेरे घर में, मेरा घर तो क्या है आपके घर है बाबा, आपको ही चलाना है। ये बेटी ये बेटी को इतना दिमाग नहीं है बाबा, आपको ही सब कुछ ठीक करना है मेरे महाशिव। और ब्लैक मैजिक के बारे में बाबा बहुत मैसेज आ रहे हैं मेरे मोबाइल में। ये आप ही जानो बाबा, मैं इतना नहीं जानती हूँ और बहुत सारे सत्संग में सुन भी नहीं पाती हूँ और मतलब जैसे घर का काम भी रहता है संगत जी, जितना हो सके मैं सत्संग सुन के कटवा लेती हूँ अपना कर्म। मेरे मेरे मालिक सब कुछ ठीक करोगे बाबा। और ब्लैक मैजिक तो गुरुपा ने बता ही दिया है कि ब्लैक मैजिक कौन करते हैं हमारे परिवार में, अपने ही। और सबका चेहरा दिखा दिया है गुरुपा ने, उसके लिए भी शुक्राना। और गुरुपा बोल रहे हैं कि ब्लैक मैजिक करने वाले ने तेरे घर में शमशान की राख भी डाली थी और मैंने तेरे किसी तरह से रक्षा की, उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। इतना इतना इन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए, नहीं तो हमारी ज़िंदगी से बाहर निकाल दीजिए मेरे महाशिव। यही मेरे अरदास है आपसे। इन इनका तेरे परिवार को मारने का प्लान था, वो भी मैंने फ़ेल कर दिया। भा वो भी मैंने फ़ेल कर दिया। संभल जा पुत्र, तुमसे बार-बार मैंने बोलकर बोल रहा तुमसे सॉरी संगत जी। पुत अम, इनका तेरे परिवार को मारने का प्लान था, वो भी मैंने फ़ेल कर दिया। संभल जा पुत्र, तुम्हें बार-बार मैं बोल रहा हूँ, इस सत्संग को सुन और अपने कष्ट कटवा। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। उसके लिए भी शुक्राना मेरे महाशिव, उसके लिए भी शुक्राना। मैं नहीं जानती हूँ बाबा, आते हैं तो 2-3 आ जाते हैं, इधर-उधर घूमते हैं, दाल किस टाइम डाल देते हैं मुझे मतलब पता ही नहीं चलता। लेकिन इरादा तो इन लोगों का अच्छा नहीं है, ये भी मुझे पता है गुरुपा। आपने मुझे सबका चेहरा मेरे आँखों के सामने ला दिया है, इसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और सत्संग इतनी अ अच्छे से भी अच्छे से तो मैं नहीं कर पाती हूँ संगत जी। लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ मैं अमृत वेला सँभालने के लिए। लेकिन 2-3 दिन से मेरा बहुत देरी से हो रहा है शुक्राने सत्संग, उसके लिए मैं माफ़ी माँग रही हूँ गुरुपा से। मुझे माफ़ कर दीजिएगा बाबा। अपनी अलमारी से इस रंग का सूत्र निकाल। बाबा मैंने जैसे मेरे मायके में एक ग्रीन कलर का सूट था ना बाबा, उसको मैंने जला दिया। मेरी मम्मी ला रखा था घर में तो उसको मैं जला दिया। और ऐसे ही कुछ न कुछ बताते रहते गुरुपा। कहा क्या है, हमें तो दिखाई नहीं देता, गुरुपा को सब कुछ पता होता है, कौन कहाँ क्या रख के गया है। उस गुरुपा बता देते हैं, उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक, उसके लिए भी शुक्राना। और गुरुपा जो भी मेरे हस्बैंड की बीमारी चल रही है उसको आप जल्दी-जल्दी सही कर दीजिए, यही मेरी अरदास है। और मेरे बाबू के माथे के ऊपर आपका पावन हाथ हमेशा रखना मेरे महाशिव, यही मेरी अरदास है गुरुपा। मैं आपसे अरदास से करती रहती हूँ, आपको गुस्सा आ रहा होगा बाबा, फिर भी मैं माँगती रहूँगी। उसके लिए सॉरी बाबा, सॉरी। कहीं-कहीं तो सत्संग आते हैं, मिठाई मिठाई बाँटने शुरू कर दिए बेटा। बाबा मुझे नहीं पता कौन-सी खुशखबरी आ रही है, लेकिन अभी तो बाबा कोई ऐसी खुशखबरी कहीं से नहीं आ रही गुरुपा। मुझे नहीं पता, आपका महिमा आप जानो मेरे महाशिव। और ये ब्लैक बाबा मैं बार-बार आपसे माँगती रहती हूँ,
अरदास कर रही हूँ कि जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं इन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए, नहीं तो इन लोगों का हाथ पैर तोड़वा दीजिए। मैं इतनी अ, मेरी मेरे मेरे दिल में इतनी और सहन शक्ति नहीं है कृपा इन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए, नहीं तो इन लोगों को हमारी ज़िंदगी से हटा दीजिए। और जो भी ब्लैक मैजिक थोड़ी-सी पैसे के लिए करते हैं इन लोगों की ज़ुबानी इन लोगों की मतलब जैसे हाथ पैर तोड़ के किसी को बुरा ना कर पाए ऐसे करवा दीजिएगा मेरा महाशिव। किसी परिवार को इतना तंग मत करिए कर पाइए ये लोग, ऐसे करवा दीजिएगा मेरे महाशिव, यही मेरे अरदास है आपसे। और बाबा बोलते हो कि मेरे दरवाजे गेट के बाहर खड़ा हूँ कब से, तूने अंदर नहीं बुलाया है बाबा। मैं आपको कैसे अंदर बुला सकती हूँ? आप तो हमेशा हमारे दिल में है और आपका ही घर है बाबा, आपको क्या बुलाना है? आपको ही सब कुछ करना है मेरे महाशिव। मैंने सारा जीवन आपको ही आपकी शरणों में ही दे दिया है मेरे महाशिव। आपको ही सँभालना है। आप किसी भी टाइम कहीं से भी ऐसे आ सकते हो बाबा। मैं आ, मैं आपको कैसे बुलाऊं मेरे महाशिव, मेरे मेरे में इतना ताकत नहीं है। आप खुद ही बाबा आप विराजमान होइए मेरे घर में, यही मेरे अरदास है। बाबा कभी सारे शुक्राना सत्संग अभी सुनने की बाकी है। जैसे खतरा टल जाएगी, मेरे परिवार में खतरा है, मैं सुनूंगी बाबा। जो काम काम कुम करके थोड़ी सी टाइम मिल जाती है तो थोड़ा अच्छे से सुन पाती हूँ कृपा, नहीं तो आधा सुन के मैं स्किप करके बाद में कर सुन लेती हूँ। क्योंकि अ, काम करते करते किसी टाइम सुन मतलब सुन ही नहीं पाती हूँ। उसके लिए भी सॉरी मेरे गुरुपा, उसके लिए भी सॉरी। और आज के लिए यही मेरे महाशिव, मेरे मालिक, मेरे गुरु माता, गुरु पिता। और आपके पवन मंत्र से मैं आज शुक्राना सत्संग यही समाप्त करूंगी। अगला शुक्राना सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपकी बेटी आज शुक्राना सत्संग कर रही है गुरु जी। गुरु जी आपकी ऐसे ही मेहर रखना, आप ऐसे ही ब्लेस करते रहना गुरु जी। गुरु जी आपकी हमेशा ब्लेसिंग मिलती रहती है गुरु जी। गुरु जी आज है ना मॉर्निंग में उठते ही गुरु जी मुझे हुआ कि आज है ना पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण जी भगवान की कथा करवाऊँ। तो गुरु जी है ना ऐसे तो है ना महाराज जी है ना टाइम नहीं देते हैं गुरु जी, पर गुरु जी गुरु जी ऐसे बोल के मैंने ना महाराज जी को फ़ोन किया तो महाराज जी ने मुझे टाइम दिया है, शाम का टाइम दिया है गुरु जी। गुरु जी आप ब्लेस करना, मुझे ना सुख शांति से सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाए गुरु जी। गुरु जी आपका नाती आपका है ना कुवैत गया हुआ है गुरु जी, तो वो है ना वहाँ से ना उसे ब्लेस करना गुरु जी। गुरु जी उसकी है ना सैलरी आएगी गुरु जी तो है ना मैं कथा करवाऊँगी, यूँ कर ऐसे बोला था गुरु जी। तो है ना दीदी आंटी बीमार हो गई उसकी वजह से है ना 2 महीने निकल गए गुरु जी, आज करवाऊँ कल करवाऊँ तो पूनम 2 पूनम निकल गई गुरु जी। तो बस आज गुरु जी आपने ब्लेस किया गुरु जी, बस आपने मुझे थोप डाला गुरु जी। गुरु जी मुझे तो कहाँ इतनी बुद्धि है गुरु जी कि मैं कुछ करूँ गुरु जी, पर गुरु जी आज उठते ही मॉर्निंग में ही आपने गुरु जी मुझे ऐसे थोप डाला कि गुरु जी तू आज करवाई हो, तो गुरु जी बस गुरु जी सब आपने व्यवस्था की है गुरु जी, आपने विचार डाला गुरु जी तो आप पार कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप ऐसे ही जब से हाथ पकड़ा है गुरु जी तब से मेरे घर में सब अच्छा होने लग गया है। सब जो परिवार के लोग है ना मेरे से मुंह मोड़ के बैठे थे वो सब सामने से बोलने आए गुरु जी। गुरु जी आपकी ऐसी मेहर रखना गुरु जी। गुरु जी मेरी दीदी आंटी को कीमोथेरेपी से बहुत शरीर में तकलीफ हो रही है गुरु जी, उनके ना पेट में पानी रहता है कि ना खाना रहता है गुरु जी। गुरु जी पानी पिए तो भी वोमिट हो रही है और खाना खाते हैं तो भी वोमिट हो जाती है गुरु जी, बहुत तकलीफ हो रही है गुरु जी। और दवाई भी नहीं ले पा रहे गुरु जी, दवाई का नाम लेते ही उनके ना वोमिट शुरू हो जा रही है गुरु जी। तो गुरु जी आप दीदी आंटी को ब्लेस करना गुरु जी। गुरु जी आप अंशंख हो गुरु जी, सब गुरु जी आपकी दया से आपकी कृपा से गुरु जी आपने
हाथ पकड़ा है तब से दीदी आंटी बिल्कुल ठीक हो गए गुरुजी। गुरुजी आज 2 महीने निकल गए गुरुजी। इतनी भारी बीमारी से, कैंसर जैसी बीमारी से बिल्कुल वो निकल गए गुरुजी। गुरुजी आप उनकी बीमारी ठीक कर दिए गुरुजी। ऐसे ही ब्लेस करना गुरुजी और पूरे परिवार को ब्लेस करना। मेरे पापा को, मेरे पति अंकल को, अंकल जी पति अंकल को सद्बुद्धि देना। आज उनके विचारों में बहुत फ़र्क पड़ा है गुरुजी। उनको ब्लेस करना गुरुजी। मेरे बच्चों को ब्लेस कर दो गुरुजी। गुरुजी कोई भी चीज़ मानते नहीं हैं गुरुजी, बस मन का करते हैं गुरुजी। आप गुरुजी उनको ब्लेस करो, सद्बुद्धि दो गुरुजी। गुरुजी सही राह बताओ गुरुजी। गुरुजी सद्गुरु देवा गुरुजी, आप ही माता, आप ही पिता हो गुरुजी। गुरुजी कृपया करना, दया करना। जय गुरुजी। गुरुजी आपकी बेटी हमेशा आपसे माँगती ही रहती है गुरुजी, पर क्या करूँ गुरुजी। गुरुजी बेटी बाप से नहीं माँगे तो किससे माँगे गुरुजी। दया करना, आप पिता परमेश्वर हो, महाकाल हो गुरुजी। आप हर विपत्ति, हर संकट से बचाए, वैसे ही बचाते रहना गुरुजी। रक्षा करना गुरुजी। गुरुजी वो सब सत्संग सुनती हूँ, सब सत्संग में यही आता है गुरुजी, तेरे घर में ब्लैक मैजिक किया हुआ, तेरे पति अंकल को वशीकरण में किया हुआ, ब्लैक मैजिक किया करा। गुरुजी बस अब आपका हाथ पकड़ा है गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में आई हूँ गुरुजी। आपकी बेटी आपके पास आ गई है गुरुजी। गुरुजी आप हाथ छोड़ना मत गुरुजी। गुरुजी आप ब्लेस करना गुरुजी। आपकी कृपया दृष्टि रखना गुरुजी। बस आपके चरणों में रखना गुरुजी। गुरुजी बस आपकी कृपया दृष्टि से सब ठीक हो जाएगा, वैसे ही होता रहना गुरुजी। जो दिया उसका शुक्राना, जो दे रहे हो उसका शुक्राना, जो दोगे उसका शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। गुरुजी शुक्राना 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 गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अंशंग रहना गुरुजी। बस ब्लेस करते रहना गुरुजी। गुरुजी आपकी कृपा दृष्टि रखना गुरुजी। गुरुजी बस आप 24 घंटा आप ब्लेस करना गुरुजी। बस आपकी कृपा दृष्टि रखना। भूल चूक करूँ, पाप करूँ, कोई दोष करूँ तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। बस गुरुजी आपके चरणों में आई हूँ गुरुजी। आपसे यही अरदास कर रही हूँ गुरुजी कि मेरे से कोई भी भूल चूक करके भी मेरे से मैं ऐसे कर्म, बुरे कर्म ना करूँ गुरुजी। गुरुजी कोई भी किसी का दिल ना दुखाऊँ गुरुजी। गुरुजी आपकी बेटी किसी का दिल ना दुखाना चाहती है, किसी को बुरा नहीं करना चाहती गुरुजी। आप ऐसे ही ब्लेस करते रहना गुरुजी। कृपया करना गुरुजी। बस अंशंग रहना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मंत्र जाप 24 घंटा मंत्र जाप करती रहती हूँ गुरुजी, पर आज आप इतनी खुश हूँ गुरुजी कि आज मुझे है ना सत्यनारायण कथा घर में हो रही है गुरुजी, पूजा पाठ हो रही है घर में, तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है गुरुजी। गुरुजी ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी बेटी शुक्राना कर रही है, आपका क्या शुक्राना करूँ गुरुजी। आपकी बेटी आपको क्या दे सकती है गुरुजी। बस आप अंशंग रहना गुरुजी। पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना गुरुजी। पिंकी आंटी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है, उनको भी ब्लेस करना, उनके पूरे परिवार को ब्लेस करना गुरुजी। मेरे पापा, मेरे पति अंकल, मेरे बच्चों को, मेरी बहन को, मेरी बहन भाई बहन के परिवार सहित आप ब्लेस करना गुरुजी। मेरी दीदी को ब्लेस करना गुरुजी। मेरी दीपा दीकरी को ब्लेस करना गुरुजी। वो दीदी की बहुत सेवा कर रही है गुरुजी, उनको उसको ब्लेस करना, स्वस्थ रखना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ये शुक्राना सत्संग बहुत लंबा हो गया है गुरुजी। सत्संग परिवार से कोई बोलने में भूल चूक हुई हो गुरुजी, सत्संग में से भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना, आपकी दीकरी को माफ करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु पा की बेटी नई दिल्ली से शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज की डेट है 11 जून 2025 के अभी 5:47 हो रहे हैं अमृत वेला के। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आपके चरण कमलों में मैं कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं जो भी बोलूँगी आपकी आज्ञा से, आप जो बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। मैं अमृत वेला की हजारी लगाने
आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। गुरु जी की मेहर सब पे बरसती रहे, हम पे बरसती रहे। मैं बारी बारी जाऊँ, गुरु जी की जितनी भी बड़ाइयाँ करूँ वो कम है। हमारी औकात ही नहीं है कि हम परमात्मा वो सदाशिव है, हमारी औकात ही कहाँ है उनकी बड़ाई करने की। उनकी महिमा अपरंपार है। बस उनका प्यार इसी तरह हम सब संगत परिवार पे बरसती रहे, उनका प्यार मिलती रहे तो हम शुक्राना करते करते ना थके। बस एक हम जिस भाव से गुरु जी से प्यार करते हैं, वो मेरी माता पिता भाई बंधु सब कुछ मेरे लिए सर्वे सर्वा सब कुछ वही है। मैं उन्हें ही अपने परम गुरु मानती हूँ और जो भी मैं काम करती हूँ उनसे परमिशन लेकर ही मैं कोई कदम बढ़ाती हूँ। मैंने सब कुछ उनके ऊपर सौंप दिया है। वो जो भी कराएंगे अपने बाल बच्चे के लिए कराएंगे। हम उनके परिवार हैं और मैंने अपनी सारी जिम्मेदारी उन पर डाल दी है। ये से भी आप ही करने वाले हो तो मैं कौन होती हूँ ये सब करने वाली। आप ही सर्वे सर्वा हो और जैसा भी आप करेंगे, चाहे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो, चाहे डोमेस्टिक डिपार्टमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, मैनेजिंग डिपार्टमेंट हो, हाउस कीपिंग जो भी हो, तो हमारी हाथ पकड़ के वो सेवा कराने वाले हैं। बस हम तो ये क्या बोलते हैं, सेवा करने वाले कर्मचारी हैं। उनके आदेश का पालन करने वाले हैं। वो जब जैसा आदेश दे करें वैसा हम करेंगे। फिर बहुत अच्छी बात है कि कल से मैसेज आ रहा है कि मैं साक्षात तुम्हारे घर पर वर्तमान विराजमान हूँ। तो जो भी खाना खाए, जब भी भोजन करे तो एक निवाला भर कम से कम थाली में पहले भोग लगा दिया कर, फिर उसे मिलाकर खाया कर। तो कल से मैंने इसकी शुरुआत कर दी है। पहले संकोच होता था कि पता नहीं अब उनके सामने कैसे मैं थाली लगाऊं, तो ये सब सोच के मैं नहीं कर पा रही थी। तो फिर उनका ये हुआ कि कोई बात नहीं, तो पहले एक निवाला भर मेरी थाली में लगा दिया कर और फिर उसे भोजन में मिला दिया कर, जैसी आपकी आज्ञा गुरु जी महाराज। और हमारे कष्ट तो वो डांट डपट के सत्संग सुनाते हैं, तो इसको नहीं सुना, फिर तो अपने बच्चे का दुश्मन है। नहीं गुरुपाल, ऐसे कहाँ है। हम तो 7-8 दिन भर आपका ही सत्संग सुनते हुए आँख खोलते हैं और फिर सत्संग सुनते ही हम बिस्तर में रात में फिर सोने के लिए जाते हैं। कब हमारी आँख लग जाती है पता ही नहीं चलता। तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, कान जो पकड़ कर, नाक रगड़ के आपके सामने मैं माफ़ी मांगती हूँ। ये जो बच जाता है
सत्संग सुनने से रह जाता है, उसे फिर अगले दिन मैं खोजने का कोशिश कर रही हूँ। और इधर सोनिया आंटी जी का 2 दिन से उनका जो सुखमनी साहब का चौपाई पढ़ रही हैं, तो उसको मैंने सुना 2 दिन। मैं भी चाहती हूँ कि हमारे पास भी वो पूरा इकट्ठा हिंदी और जो पंजाबी भाषा में दोनों हमारे पास भी वो जमा होता जाए, तो हम भी जब हम विचलित हों, टेंशन में हों, तो हम भी उनका पाठ कर लिया करें। तो हमारे पास भी उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। तो आप ये सब व्यवस्था कर दें कि एक जगह वो रिकॉर्ड हमारे पास भी डाउनलोड होता जाए। जब भी उसको खोलूं तो वो बस सामने दिख जाए। तो यह सब व्यवस्था कर देंगे। और कल इन्होंने गलफबाजी वाली 1-2 सत्संग भी सुनाया कि किस तरह ऑनलाइन फ्रॉडबाजी चलती है इतने तेजी के साथ, जो कहने की बात नहीं है। तो सभी संगत बेटियां, आंटीज सतर्क रहें, या ऐसे फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े। मैं भी लगभग 2013 में मैं ऑलरेडी फंस चुकी थी इसमें, बहुत बड़ी। और मेरी अरदास है, पूरा डिटेल है मेरे पास। तो प्लीज़ आप उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएं कि ऐसा वो काम गलती से भी आगे ना करें। तो उसकी रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी भी यही अरदास है कि मैंने उस डिटेल को एक जगह मैंने छुपा के रखा हुआ था, और बार बार गुरुजी याद दिला रहे थे कि तुम्हारी काली बैग में कुछ है, उसे निकाल बाहर कर। तो जैसे ही मैंने निकाला तो ये डिटेल्स निकला। तो कल से मैंने गुरुजी से अरदास लगाई है कि गुरुपा मैंने इस डेट को बड़ा छुपा के अनमने भाव से मैंने इसे रखा हुआ था कि शायद संजोग कभी ऐसा छानबीन का मौका मिल जाए कि ऐसे शख्स को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो गुरुजी ने स्कैन कर ही लिया होगा। अब वैसे शख्स को अब वो जहाँ भी है उसे गुरुजी के नज़रों से नहीं बच सकता। और वो उसे तो कहीं से भी पाताल में ही क्यों न चला गया हो, उसे ढूंढ के ज़रूर निकालेंगे। और उसकी ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि फिर वो दोबारा ऐसा गलत काम करने के लिए सोचे भी। तो आज इतना तेज़ी से फ्रॉडबाजी का चक्कर चल रहा है, तो हम सभी को ज़रूरत है कि हम सचेत रहें। और मैंने बहुत बड़ी राशि इस चक्कर में मैंने गंवाई थी। इतना मुश्किल से लोग एक एक पैसा जोड़ जोड़ के जमा करते हैं, और जब वो निकल जाता है। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि जब बच्चे उनको ब्लैकमेल करते हैं, कुछ भी बोलने जाओ तो उससे वो फ़ायदा उठाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। जब देखो तब उस चीज़ को ताना मार मार के हम तो पहले से ही दुखी होते हैं, और ये बच्चे लोग और इतना बेइज्जत करते हैं जो कि कहने की बात नहीं है। हम जाएं तो कहाँ जाएं। मैं बस धिक्कार जो है मिलती है, ऐसे भी मिलती है, ताना सुनने को मिलता है, किसी लाइक नहीं हो, ये हो वो हो। अरे हम भी इंसान हैं, हम सभी चीज़ों पे मास्टरी नहीं कर सकते। किसी एक चीज़ पर ही
हमारा ध्यान जो है जा सकता है सभी चीज़ों पे। हम संभव ही नहीं है कि घर के कामों में भी हम तेज हों और बाहर के काम में भी तेज हों। तो अब बच्चे को पढ़ाना लिखाना उनका गाइड करना, क्या घर में कम काम है जो ये करें। तो उस समय जितनी चादर थी उसके मुताबिक मैंने पैर पसारने की कोशिश की। कभी चादर के बाहर मैंने पैर पसारने का कोशिश ही नहीं किया। और अब ये सब मुझे गुरुजी बुलवा रहे हैं, मैं तो बोलना भी नहीं चाह रही थी। अब गुरुजी बस एक फ्लो में मैं बोलती जा रही हूँ। और बस यही सब आज और कल के बीच में बात हुई है। और मुझे अपने गुरु पापे पूरा भरोसा है। ये है कि मेरे आगे का भी जो कार्यक्रम है मैंने उन्हीं पे डाल रखा है। मेरे दांतों की बहुत बड़ी समस्या है। डेंचर हालांकि मैंने एम्स का चक्कर लगा लगा के अपना डेंचर का ये करवाया था, लेकिन उसमें बड़ी दिक्कत आती है। राइट साइड से तो मैं भोजन चबा ही नहीं सकती और सिर्फ लेफ्ट साइड में एक ही साइड चबाते चबाते दांतों में दर्द हो जाती है। बड़ी मुश्किल में मैं पड़ जाती हूँ। और इम्प्लांट के लिए हस्बैंड की तरफ से ये इशारा मिला कि पता कर लो, देखो क्या लगता है नहीं लगता है, इम्प्लांट कर लो। फिर मैंने इसमें बहुत बड़ी राशि लग जाती है। जो पहले नोएडा ये सब में था, नोएडा से यहाँ साउथ दिल्ली शिफ्ट हुआ है मालवीय नगर में, लेकिन इसकी राशि जो है बहुत ज़्यादा है। अब मैंने छोड़ दिया है गुरुजी पे कि मेरे लिए वो अच्छा है भी कि नहीं है। मेरे जॉज के जो बोन है, अपर एंड लोअर जॉज, तो मेरे लिए सूटेबल होगा भी कि नहीं होगा। तो हमारे गुरु पिता तो साक्षात डॉक्टर हैं। तो पूरी स्कैन वो खुद कर लेते हैं और वही बताएंगे कि इज़ इट सूटेबल फॉर मी और नॉट। तो मैं तो उन पे ही छोड़ रखी हूँ कि अब जो भी कराएंगे गुरु पाक कराएंगे। और इतनी बड़ी राशि है, उसके लिए सोचना पड़ता है। शायद ये इंस्टॉलमेंट में भी शायद इसका इंतज़ाम है। इंस्टॉलमेंट में भी जिसको ज़रूरत है वो करवाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो जबड़ा है उसके लिए तैयार भी है कि नहीं है। तो ये चीज़ तो गुरु पा ही स्कैन करके बता सकते हैं। तो मैंने इन पे ही गुरु पा पे ही मैंने छोड़ दिया है। और वो बेटी का जैसा चाहेंगे वैसा वो करेंगे। मैं वेट करूँगी इस चीज़ के लिए। इन्होंने मुझे हॉस्पिटल जाने से टोटल मना कर रखा है कि बेटा तुझे हॉस्पिटल की चक्कर मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेरा सब कुछ ये जल प्रसाद और चंदन टीका से ही सब कुछ हो जाएगा। और ऐसा हो भी रहा है। कम से कम जब से मैं इनसे जुड़ी हूँ। और आई ड्रॉप, मैं इतना महंगा महंगा आई ड्रॉप लिया करती थी जो कि एक हफ्ते में ही ख़त्म हो जाता था। और फिर मुझे आई ड्रॉप लानी पड़ती थी। अब इन्होंने इसका एकदम परमानेंटली इलाज करवा दिया। और मैंने आई ड्रॉप में जल प्रसाद को डाल के जब से मैं जुड़ी हूँ तब से मैं लगातार आई ड्रॉप का ही यूज़ करती आ रही हूँ। और मेरी आँखों में कोई भी शिकायत नहीं है। मैं भली भांति पढ़ने में और ये करने में मुझे कोई परेशानी नहीं आ रही है। फिर बचा शुगर का,
तो शुगर भी एक एवरेज तक में रहता है, लेकिन अब मुझे ये डेंजर वाला जो करना होगा तो उसके लिए तो मुझे शुगर टेस्ट के लिए करवाना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ उसको जल्द से जल्द इसका भी काम निपटा लूँ, शुगर टेस्ट का, कि कहाँ है। और फिर ये यूट्रस में जो आफ्टर मेनोपॉज फाइब्रॉइड्स और इसके कुछ केस थी, हालांकि वो नेगेटिव रिपोर्ट में आ चुकी थी। और इस तरफ से भी गुरुपा ने हम बोला था कि तू सिर्फ चंदन का लेप और जल प्रसाद से ही तेरा सब ठीक हो जाना है, तुझे अस्पताल दौड़ भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो मैं लेकिन बीच बीच में ये ऐसा डरावना सा मैसेज आ जाता है कि फिर रूह मेरी कांपने लगती है कि अरे अभी तक तो ठीक था, सब ठीक ठाक चल रहा था, फिर अचानक से दूसरी थंबनेल पढ़ के घबरा सी जाती हूँ कि अरे फिर ये क्या हो रहा है कि तू तो बड़ा डरावना सा मैसेज आने लगता है कि ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है ब्लैक मैजिक के द्वारा, और फिर तुम्हारे शरीर में ये ऐसी ऐसी बीमारी हो रही है। बोले कहाँ मैं ऑलरेडी पूरी तरह से ठीक होती हूँ, फिर अचानक से ये क्या मैसेज आ जाता है, वो बिल्कुल डरावना सा होता है। हाँ, एक चीज़ तो इम्प्रूवमेंट गुरुजी की कृपा से मैं देख रही हूँ कि मैं बोल नहीं पाती थी, नाक से मेरा इतना पानी गिरना शुरू हो जाता था, सुर सुर सुर। अभी मैं धारा प्रवाह अच्छे ढंग से बोल पा रही हूँ, ये भी गुरु पाक की मेहर है। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, मैं जितना भी शुक्राना करूँ वो काफ़ी कम है गुरुजी महाराज। आपके चरण कमलों में मैं कोटि कोटि शुक्राना। मैं काफ़ी दिनों से अरदास कर रही थी कि गुरुपा मेरी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर दो, मेरी रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक कर दो। अभी जैसा कोविड का चल रहा है, मेरे छोटे वाले बेटे यहाँ उत्तराखंड वहाँ से चक्कर लगा के आया है, पैर में दर्द लेके लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था। और इतना मेहनत करके पहुंचा भी, लेकिन बिना दर्शन किए छोटी छोटी मंदिर और ये सबको दर्शन करके भी चला आया। और मेन जहाँ उसे दर्शन करना था उसे कर नहीं पाया। बोले कि बहुत लंबी लाइन थी और उसमें बहुत सारे नियम थे, हाँ, जिसका सामना करने का उन्हें हिम्मत नहीं था, और बस वो लोग बिना दर्शन किए ही ऊपर से आ गए। और इसके जगह में मेरा बड़ा बेटा होता तो बिना दर्शन किए हुए कभी हरगिज नहीं लौटता, चाहे कुछ भी हो जाता वो जरूर करता। तो ये दोनों भाई में ये थोड़ा डिफरेंस है, चाहे वो जितना भी कड़वा मुँह से बोले लेकिन अंदर से वो ना सॉफ्ट हार्टेड है। उसका मोम के जैसा पिघल जाता है, भले ऊपर से वो कर्कश जुबान उसके है, लेकिन अंदर वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, जिसको कि गुरु जी भली भांति समझते हैं। बोलते नहीं तेरा बेटा बहुत ही अच्छा है, दोनों बेटे बहुत लायक बेटे हैं, बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ी सी उसे प्यार की ज़रूरत है। बच्चे बच्चे क्या, हम बूढ़े भी हो जाते हैं तो हम प्यार के भूखे होते हैं, चाहते हैं कि प्यार की दो बोल जहाँ से हमें सुनने को मिलती है तो हम उसके प्यासे रहते हैं कि प्यार से कोई हमसे बात कर ले तो हम अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं।
तो ये तो आम बात है। तो यही सब चीज़ है कि गुरुजी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। वो बोलते भी हैं कि बेटा तो अपने बच्चों की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जा, वो मेरी नज़र में है, मैं उनके लिए अच्छा कर रहा हूँ। उन्हें सिखा कि छोटे नीचे सीढ़ी से ही ऊपर एक एक स्टेप वाइज ही जो चलते हैं तो टिकाऊ होता है। तो उसे सिखा कि उतना गुस्सा न करे और नीचे से शुरुआत करे। कोई भी काम की शुरुआत होनी चाहिए नीचे से होनी चाहिए। ना एक एक स्टेप बढ़ते हुए ऊपर कदम रखे। एक बेग 3-4 कदम एक साथ ऊपर बढ़ाएगा तो मुंह के बल गिर पड़ेगा। तो ये चीज़ तो गुरुपा ने बहुत सटीक बात बोली है और बिल्कुल सही बात है कि जो भी काम हम करें तो जीरो से शुरुआत करें। एक एक स्टेप वाइज हम निरंतर बढ़ते जाएं, चाहे जैसी भी कंडीशन हो उसका सामना करते हुए हमें निरंतर बढ़ना चाहिए। और हम जिस गाड़ी पे बैठे हुए हैं उनका पूरा ड्राइविंग जो है उसका वो गुरुजी को हम पकड़ा चुके हैं कि बस आप इसको थामे रहो और हमें जहाँ पहुँचाना चाहो आपके जिम्मे हैं। मैं आप हम सब आपके जिम्मेदार ये जिम्मेवारी में हैं। अब जैसा भी रखें हम वैसा रहने के लिए तैयार हैं। बस यही आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं अपनी शुक्राना सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ। हमारे सारे संगत परिवार से जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। मेरे परम पिता परमेश्वर, हमारे गुरु पाक, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। आई लव यू, लव यू, लव यू गुरुपा। आप हैं तो हम हैं, आप जानी जान हैं। आपके अलावा हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। तो हम बच्चों द्वारा किए गए गलतियों को आप नज़रअंदाज कर देंगे। बस इसी के साथ आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू और सुप्रभात सभी से। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।